गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर मैं आपके सामने एक अनदर वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9 क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। अभी जस्ट मैंने फिगर ए का करके बताऊंगी, फिर फिगर ई को हम लेंगे। इसमें क्या बोला है कि आपको नीचे चॉइस दी गई है, 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी, कौन सा इनमें से हमारा एक ऑप्शन होगा जिसपे अगर हम ये कोऑर्डिनेट उस पे प्लेस करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ट्राई करते हैं 1 बाय 1। आपको पहले y इक्वल टू एक्स बोला है, y इक्वल टू एक्स। अब हम यहाँ से पॉइंट उठाना शुरू कर देते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये आपकी x, ये आपकी y। तो इसमें y की वैल्यू क्या है आपके पास -1 और x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, यानी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हमें बाकी 2 पॉइंट इसमें अब प्लेस करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई करने के लिए आपकी तीनों इक्वेशन जो है इक्वल होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी नहीं हुआ तो हमें आगे ट्राई करके नहीं देखना है इस इक्वेशन के अंदर। तो फिर चलते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। वो है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब फिर से इसमें प्लेस करके देखते हैं। x की वैल्यू है 1 आपके पास, फिर यहाँ पे आपका प्लस है, y की वैल्यू है -1, तो ब्रैकेट में रखोगे आप। तो 1 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे भी 1 है आपके पास। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू 0। यानी इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। यानी ये पॉइंट तो आपका सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन में। लेकिन सिर्फ यही जरूरी नहीं है, बाकी दोनों भी हमें इसके अंदर प्लेस करके देखने हैं। तो चलते हैं 0 इंटू 0 की तरफ। फिर से मैं लिख देती हूँ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0, y की 0। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होगी आपकी इक्वल आ गई। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। फिर से हम अपनी इस इक्वेशन में, क्योंकि ये इक्वेशन तो आपकी कैंसिल ही हो चुकी है ना, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं आए, तो इसमें एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा प्लेस करते हैं इस इक्वेशन में। x प्लस वाई इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट क्या है, x की 1, फिर प्लस है निशान आपके पास, और y की -1 इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस माइनस माइनस और ये 1 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, यानी तीनों पॉइंट जो थे वो आपके इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो चुके हैं। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। यानी जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। हमें सिर्फ एक ही बतानी है, तो नेक्स्ट आगे आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारे फिगर नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन जो है सेम है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपको अभी बता चुकी हूँ मैं। फिगर बी में के अंदर भी आपको ग्राफ जो है ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। यानी एक ऐसी इक्वेशन हमें चुननी है इसमें से जो जिसपे ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो चलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट इस पे प्लॉट करना शुरू करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपके पास है। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 2 है। तो ये 3। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 1 गया 1, बड़े के आगे पॉजिटिव है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हारी। तो ये जो इक्वेशन है आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसी पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आगे आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को सामने ले लेंगे। सेकेंड इक्वेशन आपकी y इक्वल टू एक्स -2। अब फिर से इनमें पॉइंट प्लॉट करने शुरू कर देते हैं। x की वैल्यू है -1, ये आपके पास है -2, एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो ये 3 माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस। तो 2 और 1 3, लेकिन बड़े के आगे नेगेटिव निशान है, तो यानी ये चीज भी इक्वल नहीं आई। एक के साथ पॉजिटिव है, एक के साथ नेगेटिव है, तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब चलते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की तरफ। वो है y इक्वल टू -x प्लस 2। अब इसमें भी हम पुट करना शुरू कर देते हैं। x की वैल्यू -1, एक यहाँ पे माइनस है, एक x के साथ -1 है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके साथ है नेगेटिव और x की वैल्यू में -1 है, प्लस 2, और y की वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो ये 3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, +1 +2।
तो ये क्या बन गया 3 इक्वल टू 3, यानी ये पॉइंट जो है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं आपकी थर्ड इक्वेशन में, ना इसमें सेटिस्फाई हुए ना इसमें सेटिस्फाई हुए, इसमें आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें जो लास्ट 2 है वो भी इसमें डालने पड़ेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, यही है ना, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हुआ, तो इसी के अंदर मैं दोबारा लिख रही हूँ, अब 0 और 2 डालूंगी। x की 0, तो यहाँ पे माइनस था 0, और y की है आपके पास 2, y की पीछे वाली होती है इक्वल टू, और यहाँ पे है प्लस 2। तो 2 इस माइनस 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास क्या बचा लास्ट में 2, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया हमारी इस इक्वेशन में, जो कि था हमारा थर्ड पॉइंट। अब लास्ट और ट्राई कर लेते हैं इसमें, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो x की 2, यहाँ पे नेगेटिव निशान है, यहाँ पे 2 है, और y की आपके पास है 0। तो अब चलते हैं, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 2 में से 2 गया 0, यानी इसमें जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं आपके ग्राफ की, वो आपकी थर्ड वाली ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका ये क्या हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यानी एक बॉडी के द्वारा कुछ काम किया गया है, काम करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स जो है अप्लाई हुआ है, ठीक है। इससे वो क्या कर रही है, आगे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, फिर हमें इसकी हेल्प से एक इक्वेशन क्रिएट करनी है, फिर ग्राफ पे उसको ड्रॉ करना है, और जो फोर्स लगा है कांस्टेंट फोर्स, वो आपको गिवन है 5 यूनिट। तो हमें क्या करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है, जब जो बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो फर्स्ट में 2 यूनिट्स गिवन है और दूसरे में 0 यूनिट आपको गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हम मान लेते हैं x, और जो वर्क डन है उसको हम मान लेते हैं y, और जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो कांस्टेंट फोर्स, वो है 5 यूनिट का इस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने क्या बोला है, वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन यानी आपका y, वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है टू द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल को हमने क्या माना है, x। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ती है, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल सेम रहेगा, कांस्टेंट फोर्स कितना लगाया है, एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कांस्टेंट फोर्स वो आपको गिवन है, वो क्या हो गया आपके पास 5 यूनिट। यानी प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है आपने, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है 5 यूनिट। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन जनरेट होगी। अब इसकी हेल्प से हम अपने पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन है आपकी y इक्वल टू 5x, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर ली, आप चाहे यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए, चाहे 3 पुट कर लिए, बट ये है कि 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 15 आएगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए छोटी वैल्यू को लेने की। तो x की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू 5, x की जगह 1 लिख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। तो बॉक्स बना लेते हैं x एंड y, x की 1 डाली और आपकी y की क्या आ गई आपके पास 5 आ गई, ठीक है। अब कोशिश करते हैं कि मैंने x की डाल दी 0, x की 0 डाल दी यहाँ पे, तो y की भी क्या आ रही है आपकी 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। अभी इन जो हमने जो ये सॉल्यूशन निकाले हैं, आप 3 भी निकाल सकते हो, बट 2 जो है मैक्सिमम है। अब इन सॉल्यूशन को हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हम अपने ग्राफ की तरफ, मैंने ये पहले ही ड्रॉ कर लिया, आपके सॉल्यूशन ये आया था x की 1, y की 5 और ये 0 0। आपको अब क्या करना था, जब आपको डिस्टेंस जो है ट्रेवल किसके हिसाब से दिया हुआ है 2 यूनिट और 0 यूनिट आपको दिया हुआ है, और आपको क्या कैलकुलेट करना था, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना था। तो y को कांस्टेंट फोर्स माना था और x को हमने डिस्टेंस माना था। तो इसको तो देखते हैं बाद में, पहले ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x की 1, y की 5, ये x है, x की 1, y की 5, तो यानी ये ऐसे 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 यहाँ तक आपका पॉइंट जाएगा। तो ये हो गया आपका x की 1 एंड y की 5। अब है x की 0, y की 0, तो 0 पॉइंट तो यहाँ पे होता है आपका, ये हो गया 0 इंटू 0। अब आप इस पॉइंट को क्या कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा मेरा सीधा बन जाए, आपने स्केल से बनाना है, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 2 यूनिट लेना है। तो डिस्टेंस को तो मैंने x माना था, तो यानी इस x की जगह इस 2 को प्लॉट कर देती हूँ।
तो y इक्वल टू 5x, x की 2 यूनिट। यहाँ पे आप लिख दोगे when distance is 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये y क्या आ गया आपकी 10। ठीक है, y क्या आ गई आपकी 10। तो यानी x की 2 पुट करने से y की आपकी क्या आ रही है वैल्यू 10। तो x की 2 पुट करने से ये 2 हो गया, आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। तो यानी ये थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, x की 2 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 10 आ रही है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, अब डिस्टेंस जो है 0 पुट करना है। तो आपकी इक्वेशन थी y इक्वल टू 5x, x की जगह क्या डाल दूं 0। तो y की वैल्यू भी 5 इंटू 0 0। तो यानी x की 0 पुट करने से y की 0 आ रही है। तो वो तो हम ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं। तो ये था आपका, ये कांस्टेंट फोर्स तो आपका 5 था, y को हमने क्या माना था वर्क डन माना था हमने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने ये प्लॉटिंग कर ली थी। फर्स्ट में वर्क डन हमने जब इसको सोल्व किया तो कितना यूनिट आ गया, वर्क डन इक्वल टू 10 यूनिट्स। और यहाँ पे जो वर्क डन आ गया आपके पास, वो आपके पास आ गया 0 यूनिट्स। अब आप इसको क्या करोगे, थोड़ा डॉटेड लाइन में ऐसे आपने शो कर देना है, ऐसे आप शो कर दोगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, यामिनी एंड फतिमा 2 स्टूडेंट्स। यामिनी और फतिमा 2 स्टूडेंट है, क्लास 9 की हैं, वो दोनों स्कूल में पढ़ती हैं। टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पे टुगेदर आएगा, दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं 100 रुपए। ठीक है, इसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को वो 100 रुपए भेजती है, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है वो अर्थक्वेक के विक्टिम्स को हेल्प कर सके। क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो काफी सारे लोगों को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंट्रीब्यूशन की गई है यामिनी के द्वारा उसको x मान लेते हैं। कंट्रीब्यूशन यानी आपने कुछ दिया है। ठीक है, और फतिमा को हम मान लेते y। अब दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए थे 100। दोनों ने मिलकर मतलब दोनों को ऐड कर दूं, दोनों मिलकर कितने रुपए दिए थे 100। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अब हम पुट करना शुरू कर देते हैं, 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम इसके अंदर। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे आप ये मत करना कि x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। अगर x की वैल्यू 1 लोगे, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 99 बन जाएगा, यानी काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो कोशिश करो कुछ 100 के पास वैल्यू लो, ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर एक छोटी वैल्यू क्रिएट हो। जैसे मैं मान लेती हूँ x को मैं 50 ले लेती हूँ। अगर x को यहाँ पे मैंने क्या ले ली 50 ले ली, प्लस आपके पास y है इक्वल टू हो गया 100। तो y इक्वल टू 100, ये प्लस 50 इधर आके माइनस 50 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50। यानी x की 50 डालने पर y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50। अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, x की वैल्यू को 70 ले लेते हैं। आप चाहे तो 80 ले लेना, चाहे 90 ले लेना। तो अगर x की वैल्यू को मैं अभी ले रही हूँ 70, तो x 70 हो गया, प्लस y इक्वल टू 100। अब y इक्वल टू 100, ये प्लस 70 इधर आके माइनस 70 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 30 बचा, बड़े के आगे पॉजिटिव है, यानी x की 70 डालने पर y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30। तो 2 सॉल्यूशन डाल दिए मैंने, तीसरा आपकी मर्जी है डालना ना डालना। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं, x की 50 y की 50, x की 50 और y की 50। आपका ये पॉइंट कुछ x की 50 y की 50 ये कुछ यहाँ पे चला जाएगा। तो x की 50 और y की भी 50, इसको मान लेते हैं a पॉइंट। अब आपको क्या बोला है, x की 70 y की 30। तो ये 70 यहाँ पे हो गया और y की 30 कुछ यहाँ पे हो गया, इसको मान लेते हैं b। x की 70 और y की 30। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देते हैं ज्वाइन। आप पॉइंट से लाइन को पास करोगे। अब ये लाइन बनाने के बाद हम जो इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 4 पॉइंट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नंबर 8, इफ द कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, यानी जो कंट्रीज होते हैं यूएसए या कनाडा, ये टेम्परेचर कौन सी डिग्री में
मेजर करती हैं फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर हम बात करें वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में ये मेजर होता है सेल्सियस के अंदर। तो हेयर दिस लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करती है सेल्सियस के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है। तो वो आप फर्स्ट पार्ट जो है बुक से रीड कर लीजिएगा। तो ये आपकी एक्स होती है, ये होती है वाई। तो अब हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे मैं सेल्सियस लिख देती हूँ और ये फ़ारेनहाइट लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर मैं पुट करूँ सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूं, सेल्सियस की अगर वैल्यू 0 पुट करूं, ये तो मल्टीप्लाई में है सी की मैंने क्या पुट की है यहाँ पे 0, तो प्लस 32। अगर किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा आंसर 0 बन गया। तो बचा क्या आपके पास 32 बच गया आपके पास। अब हम पुट कर देते हैं। देखो डिनोमिनेटर में 5 है, अगर मैं सेल्सियस को भी 5 मान लूं तो 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 32। अब सेल्सियस को मैं यहाँ पे 5 मान रही हूँ। अब हम सोल्व करते हैं। ये हो गया f इक्वल टू 9/5। आप दोबारा लिख लेना इक्वेशन, मैं इसी में सोल्व करके दिखा रही हूँ। सी को मैंने माना है 5 प्लस 32। अब ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे 9 में 32, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 41। ये आपका सोल्व करके आ गया। अब इसको ग्राफ पे डिनोट कर देते हैं। अब हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ये सॉल्यूशन हमने निकाल लिया था। अब इस सॉल्यूशन को इस ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे आपने लेना था सेल्सियस और यहाँ पे लेना था आपने फ़ारेनहाइट, आप पूरा लिखोगे। अब एक्स एक्सिस पे सेल्सियस पे वैल्यू जो है 5 तक ही है, तो मैंने 5 तक ही लिखी। फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू बढ़ के 41 हो रखे, तो इतना बड़ा तो मैं बना नहीं सकती 1 2 3 4। तो हम क्या कर लेंगे, ज्यादा का गैप ले लेंगे। आप चाहे तो 5 का गैप ले लीजिए, 5 10 15, चाहे 10 का ले लीजिए, 10 20 30 40 50। अब प्लॉट करते हैं। सेल्सियस 0 है, फ़ारेनहाइट 32 है। तो सेल्सियस 0 यानी 0 तो यहाँ पे होता है, तो ये 0 चाहे आप इधर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो इधर और वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो इधर। तो सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट 32, ये 30 है तो 32 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो यानी 0 इंटू 32, ये आपकी ए की वैल्यू होगी। फिर है सेल्सियस 5 है और वाई 41 है। 5 ये है, 41 थोड़ा 40 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, ये आपका क्या हो जाएगा बी पॉइंट। तो ये हो गया 5 इंटू 41। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब चलते हैं हमारे पॉइंट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट में आपने क्या कहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 डिग्री किसकी वैल्यू दी हुई है, सेल्सियस की वैल्यू आपको गिवन है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की निकालनी, यानी सेल्सियस की गिवन है और आपकी फ़ारेनहाइट की निकालनी। तो सेल्सियस की वैल्यू 30 है, तो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इक्वेशन है f इक्वल टू 9/5c। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 30, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस है 32 डिग्री। अब f इक्वल टू 5 6 30, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 9 54 प्लस 32। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में कितनी डिग्री वैल्यू आ गई, आपकी 86 डिग्री वैल्यू। अब आपका थर्ड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है तो आपको किसकी निकालनी पड़ेगी, सेल्सियस के निकालनी। तो पुट कर देते हैं। फ़ारेनहाइट की कितनी गिवन है आपको 45। आप पॉइंट कर रहे हो तो दोबारा से इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बचे इसलिए इसमें पुट कर दूं। फ़ारेनहाइट की 45 है, तो 45 लिख देते हैं इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब ये 45 डिग्री है, ये 32 मैं इधर ले आती हूँ क्योंकि मुझे c को अकेला छोड़ना है। यहाँ पे बचा 9/5c। अब ये बचा 3 और ये बच गया आपके पास 1 इक्वल टू 9/5c। तो c को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 9 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब 13 को 5 से करेंगे, 65/9 इक्वल टू सेल्सियस। क्वेश्चन नोट करते हुए मिस्टेक कर दी, आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है 95 गिवन थी। फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी 95। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 गिवन थी, तो यहाँ पे 95 लिख लेते हैं। ठीक है,
फिर ये 95 डिग्री यहीं पे, 32 इधर लेके आओगे आपका माइनस में हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 63 बच गया। 9/5 है, 5 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा और जो 9 है वो नीचे आ जाएगा इक्वल टू सी। 9 7 63, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 35, यानी जो सेल्सियस की वैल्यू आई है वो कितनी डिग्री आ गई आपके पास 35 डिग्री आ गई। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट जो है मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है आपको कितना डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा कितना डिग्री दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फ़ारेनहाइट का निकालना है यहाँ पे। फिर आपको दे रखा है कि जो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, तो आपने यहाँ पे सेल्सियस का निकालना है। देखते हैं पहले सेल्सियस का 0 डिग्री गिवन है तो सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो F इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस की 0 प्लस 32। तो ये तो जो है पूरा 0 बन गया, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जो डिग्री आ गई आपके पास 32 आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया 32। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 डिग्री। ठीक है, तो अब C अकेला छोड़ना है तो 32 इधर ले आती हूँ, तो ये माइनस का 32 हो गया। आपके पास बचा 9/5 C। अब ये माइनस का 32 5 डिवाइड में ऊपर आ जाएगा और 9 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अगर 9 से डिवाइड करोगे तो जो आपकी वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग 7 जो है आपकी सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा 8th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहता है, तो चलिए करते हैं शुरू। अब आपको जो 5th पार्ट में बोला है वो ये कहा है इफ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट की जो है सेम होगी, सेल्सियस के बराबर होगी। तो अगर यस तो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि जिसमें बराबर आए वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फ़ारेनहाइट है उसको हम सेल्सियस के बराबर मान लेते हैं, यानी दोनों वैल्यूज को इक्वल मान लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे F इक्वल टू 9/5। C को भी मैं क्या लिख दूं, C किसके बराबर है फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो मैं यहाँ पे F लिख देती हूँ। अब यहाँ पे भी F है, ये भी F है, इसको मैं इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है, मैं 1 रख लेती हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे 5 आएगा, 1 और 5 का 1 के टेबल में 5 पे 5 की F से मल्टीप्लाई करोगे 5F माइनस ये 1 पे डिवाइड हो रहा है, 1 की 9 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 9F। तो 9 में से 5 गए माइनस 4F, ये डिवाइड में 5 है इधर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बचा आपका माइनस 4F इक्वल टू 160। अब ये माइनस F रह गया, यहाँ पे 160 है, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी -40। आई होप ये जो एक्सरसाइज थी 4.3 आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।